को दंड उठा करके सबसे पहले तो हम लोगों का दोनों दंड हमारे पास रख दो। हम दोनों ने रख दिए। महाराज जी के हाथ में इन्हीं का दंड आया, पहले आना हमारा था। अरे तो अपने अगले की बात है, तो इसलिए, लेकिन अब वो रूढ़ हो गया है। हम सबसे कहते हैं भैया काशी वाले जो सिमट वाले स्वामी जी बोलो, लेकिन सब यही बोलते हैं छोटे स्वामी बड़े स्वामी। तो इसलिए स्पष्ट बता दे रहे हैं आपको। सबसे पहले गुरु जी ने दंड उठा के इनकर को दिया और हमको दिया। आज तक हमने ये बात बताई नहीं, पिछली बार बताने वाले थे और बता ही नहीं पाए, गला भर आया। तो ये बात है। तो ऐसा है कि हमारे गुरु जी का या भगवत पादार्थ शंकराचार्य का जो सिद्धांत है वो प्राणी मात्र में आत्मदर्शन का सिद्धांत है। तो उसमें ना कोई छोटा होता है और ना कोई बड़ा होता है, ना कोई इसमें एक समान। आप देखिए, आप सब एक नहीं हो सकते। एक पिता के विपुल कुमारा, एक बाप के 4 बेटे एक नहीं होते, 3 बेटे एक नहीं होते। सबका मत अलग अलग है, चेहरे अलग अलग हैं। माता पिता एक है लेकिन चेहरे अलग अलग है, बोली की अलग अलग है, भाषा अलग है, रुचि अलग अलग है, कपड़े पहनने की रुचि अलग अलग है, भोजन की रुचि अलग अलग है। माँ परेशान है किस बेटे के लिए क्या बनाए। तो ये जो विभिन्नता है, ये जो विचित्रता है सृष्टि की, परमात्मा की सृष्टि में, इससे तो सब कोई एक हो नहीं सकते हैं। आत्मदर्शन से ही, आत्मैकत्व प्रहाणाय, इस दर्शन से, आत्मा की एकता के दर्शन को अगर हम स्वीकार कर लें तो हम सब एक हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार हमारे स्वामी जी हमसे अलग कहाँ हैं, हम ही तो हैं। आज जो जन्मदिन मनाया गया है वो हमारा ही जन्मदिन मनाया गया है ना। इसलिए हमारे बड़े गुरु भाई ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी महाराज हमसे बड़े हैं। गुरु जी से पहले 55 साल से गुरु जी के पास है। चंदन 55 साल हो गए गुरु जी के पास रहते रहते। तो हम लोगों को काम करना सिखाया है इन्होंने, कैसे सेवा करना चाहिए। काम क्या है? सेवा। काम तो उपलब्धि के लिए होता है ना। तो सवेरे हम स्वामी जी से बता रहे थे कि एक स्वार्थ जीवी होता है और एक परमार्थ जीवी होता है ना, और एक परार्थ जीवी होता है और एक व्यर्थ जीवी भी होता है। हाँ, 4 तरह के होते हैं। हाँ, स्वार्थ जीवी, परमार्थ जीवी, परार्थ जीवी, और नहीं, स्वार्थ के बाद परार्थ, उसके बाद परमार्थ, और चौथा होगा व्यर्थ। मतलब एक तरण, एक तारण, और तीसरा तरण तारण, और चौथा न तरण न तारण, है ना। ब्रह्मचारी जी को याद होगा, समैया जी ने एक सभा कराई थी कमानिया गेट पर, समैया जी तरण तारण, उसमें गुरु जी ने भाषण दिया था। बहुत पहले हम पढ़ते थे। तो ब्रह्मचारी जी की गाड़ी में हम बैठ गए, गाड़ी में बैठ के वहाँ गए जबलपुर, तो वहाँ प्रवचन चल रहा था, न तरण न तारण। तो स्वार्थ जीवी का अर्थ होता है कि जो अपने लिए करते हैं बस। परार्थ जीवी का अर्थ होता है कि जो करते तो हैं दूसरों के लिए, लेकिन उसका फल उनको मिलता है। जैसे कोई स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, गुरुकुल बनाए, गौशाला बनाए, तो उसका पुण्य का फल तो बनाने वाले को मिलेगा ना। परार्थ करते हुए भी, दूसरे का भला करते हुए भी उसका फल उसको मिलेगा। हाँ, परार्थ जीवी। और तीसरा होता है परमार्थ जीवी। तो परमार्थ जीवी यानी जो अपने लिए कुछ नहीं करता, अपने लिए कुछ नहीं करता, वो भगवान के लिए करता है और समाज के लिए करता है। तो प्राणी मात्र में परमात्मा है, यह सोच करके करता है। तो हमारे स्वामी जी परमार्थ जीवी हैं, जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, अपने गुरु के लिए करते हैं, अपने गुरु भाइयों के लिए करते हैं। ये परमार्थ जीवी है ना। और व्यर्थ जीवी जो है, जो किसी के लिए नहीं करते, हमेशा दूसरों की निंदा करते हैं, हमेशा ये सोचते हैं हमसे ऊपर ना उठ जाए। कोई नहीं उठता है, कोई नहीं उठता है, जिसको वो उठाता है वो ही ऊपर आता है। इसलिए हमारे स्वामी जी अच्छे अच्छे काम करते हैं और अच्छे अच्छे करते रहें, यही शुभकामना है। खूब आगे बढ़ें।
इसी तरह से देश और सनातन धर्म की सेवा करते रहें। इसी मंगल कामना के साथ अपनी बात पूरी करते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री संदीप तिवारी जी द्वारा। अब हमारे बीच में पूज्यपाल अनंत श्री विभूषित श्रीमद ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं जगत द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के निधि सचिव पूज्यपाल ब्रह्मचारी श्री सुबुद्धानंद जी महाराज का आगमन हो गया है। हम पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान विधायक श्रीमान NP प्रजापति से आग्रह करेंगे कि वो ब्रह्मचारी श्री सुबुद्धानंद जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री प्रकाश उपाध्याय जी, चंद्र प्रकाश उपाध्याय जी छत्तीसगढ़ से, वो भी ब्रह्मचारी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। श्री मोतीलाल चंद्रवंती जी, श्री सत्यनारायण तिवारी जी पूज्य ब्रह्मचारी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। श्री प्रिय कुमार अग्रवाल जी पुष्प गुच्छ द्वारा पूज्य ब्रह्मचारी जी का स्वागत करेंगे। हम तो रेडी है, चालू। श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी पुष्प गुच्छ द्वारा पूज्य ब्रह्मचारी जी का स्वागत करेंगे। सबको ये भी देखो जी डॉक्टर पवन मिश्र जी छत्तीसगढ़ से पधारे हैं, वो पूज्य ब्रह्मचारी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। कार्यक्रम को गति प्रदान करने हेतु आगे के क्रम में रेडी। इधर देखियो, थोड़ा सा इधर कोई हमरा भी ले लो यार। श्री NP प्रजापति जी, हम आगे के क्रम में श्रीमान NP प्रजापति जी से आग्रह करेंगे कि वो 2 मिनट के अपने उद्बोधन पूज्य स्वामी जी के अवतरण दिवस पर वो देंगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान विधायक श्रीमान NP प्रजापति जी। मोबाइल लेके बीच में मत घूमिए, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। ओके, कब से समझा? हाँ, पूरा हाँ सबकी बना दो तुम तो। अरे साले यही सुपर हिट होती है, वो सब तो डब्बा में चली जाती है। शंकराचार्य भगवान की तुम्हारी रहती है, सही बता रहा हूँ। सबको लेते हैं भाई, 1 नंबर है। मोबाइल में रुपया खर्च करो भाई ने। मंच पर आसीन जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी के ये सचिव यूट्यूब में पैसा मिला था ब्रह्मचारी सुबोधानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपना कैमरा आगे पीछे हमारे बीच विराजमान हमारा बिगड़ रहा था। बड़े स्वामी जी, आपका फुटेज में कोई वो लोग सब बड़े और छोटे को उद्बोधन करने लगे। ऐप लेकर ये प्रचलन में आ गया है। स्वामी सदानंद जी महाराज आज कितनी अच्छी है, देखो इस मंच पे सारी एक्टिविटीज है। मानना और पड़ेगा हम सबको भाई यार, अपना स्नेह देने के लिए कृपा पूर्वक बोलते ही बोलते हैं, कोई देता तो है नहीं। हमारे छोटे स्वामी जी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, हम कभी बनारस जब महाराज जी के साथ जाते थे और वहाँ चातुर्मास होता था, तो छोटे स्वामी जी का ही वो सब कुछ बिछाया हुआ बनारस में चौसर रहता था, जहाँ पे हम गुरु जी का जन्मदिन मनाते थे। स्वामी आज वो दिन भी याद आता है कि जब हम द्वारका जाते थे तो बड़े स्वामी जी आपके द्वारा वहां पे जन्मोत्सव गुरु जी का मनाया जाए।
आज ये पहली कड़ी शुरू हो रही है, छोटे स्वामी जी से शुरू हो रही है, फिर बड़े स्वामी जी से शुरू होगी और फिर गुरुदेव से शुरू। आंगन में अभी हम बैठे हैं गुरुदेव के। 2 साल पहले मैंने कलकत्ता में कुछ कल्पना बताई थी। इस झोंतेश्वर आश्रम में गुरुदेव का आंगन है, जिस पंडाल के नीचे हम और आप बैठे हैं। कलकत्ता में मैंने ये चीज बोली थी, जिस पंडाल के नीचे अभी आप बैठे हैं, या जो गंगा जलाशय है, कि यहाँ पे कुछ बदलावट होगी, इस आश्रम में कुछ नयापन आएगा। और उसी कड़ी में हम इस पंडाल के नीचे विराजमान हैं, जो अपना नया स्वरूप लेते जा रहे हैं। तो ये कि ये जब अभी इस जब स्वरूप नेता को बनेंगे लेने तो में हर रात झोंतेश्वर धाम के आंगन में नयापन आने में अभी समय है। धीरे धीरे काम हो रहे हैं और हमें विश्वास है, ये नारा रहे जो आशीर्वाद गुरुदेव का कलकत्ता में मिला था, जब मैंने ये अपनी बात कही थी, गुरुदेव आपके ही आशीर्वाद से आपका ये आंगन दिन प्रतिदिन नया स्वरूप लेते जा रहा है। छोटे स्वामी जी हर का अपना अपना बिरला व्यक्तित्व होता है। छोटे स्वामी जी का व्यक्तित्व हम लोग देखते हैं, एक अनुशासन प्रिय, और जो बोल दिया सो बोल दिया, और जो 6 बजे के बाद चुप हो गए तो हो गए। ये जो अपने आप में स्वाध्याय करने का कड़ापन अगर कोई बिरले रूप में देखने को मिलता है, तो वह छोटा और बड़ा रूप स्वामी जी आपका ही है, जिसके माध्यम से हम वो सब सनातन धर्म के साध्य को कठोर में भी देखते हैं, नरम में भी देखते हैं, प्यार में भी देखते हैं, और अनुभव में भी देखते हैं। और सार्वजनिक जीवन में अगर कुछ पाना है तो अपने आप को भूख हड़ताल पर भी बिठा लेते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं छोटे स्वामी जी। और निसंदेह इनकी एक और कल्पना साकार होने जा रही है। गुरुदेव की जो संस्कृत पाठशाला, जहाँ से बड़े शास्त्री जी, छोटे शास्त्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी बहुत सारी जीवन की वो ऐसी यात्राएं और ऐसी यादें अपने मन पटल पे छुपा के रखी हैं। उस समय से जब इस झोंतेश्वर आश्रम में सिर्फ बड़े बड़े पेड़ थे, आम थे, झोंत का मंदिर पुराने रूप में था, उस समय देखा था जो 4 बारी बनने जा रही है संस्कृत पाठशाला की, जिसमें छोटे स्वामी जी का एक सोच है कि पूज्य महाराज जी द्वारा संचालित जगत गुरुकुलम, जैसे गुरुकुल होता है वैसे जगत गुरुकुलम, ये चीज वहां पर स्थापित होने जा रही है। और स्वामी जी आपके जन्मोत्सव पर हम सभी की ओर से प्रखर प्रकाश पुंज की अभ्यर्थना ही मेरे जीवन का मूल उद्देश्य है। आप सभी लोग जानते हैं, आज से 1574 ईस्वी में 1631 में अकबर ने हिंदुत्व धर्म को मिटाने के लिए प्रयास किया था। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आए और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, नहीं, मैं लड़ूंगा, अपने देश को बचाऊंगा, अस्मिता को बचाऊंगा, मंदिर को बचाऊंगा। लोगों ने
यशान्तन्नादिमध्यन्नैकरचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णो न भवति पुरुषो नो न पुंसं न च स्त्री नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नैव पुण्यं न पापं नो तत्त्वं तत्त्ववेदं सहजसमरसं सद्गुरुं त्वां नमामः। श्री राम जय जय राम। ये जो नामकरण नाम संकीर्तन करा रहे हैं, ये जो उद्देश्य है, आज यही नाम परमहंसी की स्थापना के समय से होता आया है, जिसका रूप आज हम सब रही देख रहे हैं, और इसे हमें दिया है हमारे जगत गुरु जी ने, महाराज जी ने। इसलिए इसका एक दो बार स्मरण करो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय एक मिनट इसलिए हम सभी लोग गोद में बैठकर अपने मन के संकल्पों को दोहराए और सामान्य सांसारिक चर्चा की अपेक्षा यदि इनको मन की गहराई से दोहराए तो यहाँ का आना हमारा सफल होगा। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गो हत्या, धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की हर हर महादेव। हमारे बीच में ठाकुर नारायण सिंह जी चरवा वाले उपस्थित हैं। वो पूज्य स्वामी जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे बीच में ज्योतेश्वर से श्रीमती हरिभक्ति राजकुमार तिवारी जी उपस्थित हैं। उनसे हम आग्रह करेंगे कि वो पूज्य स्वामी जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। श्रीमती हरिभक्ति राजकुमार तिवारी जी। इसके बाद पुनः बड़े शास्त्री जी पुनः बोलेंगे। सज्जनों, केवल एक बात का आपको स्मरण हम कराना चाहते हैं। हम लोग बड़े राग से गाते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। सज्जनों, आज हमारे महाराज जी ने इस परमहंसी गंगा आश्रम में आकर, इस सुदीर घने जंगल में आकर के जहाँ दिन में भी नहीं आया जा सकता था, स्वातंत्र संग्राम की भावभूमि को लेकर यहाँ आकर इस आश्रम की स्थापना की और इस आश्रम में परम शक्ति की केंद्रभूता भगवती राजराजेश्वरी माँ की प्रतिस्थापना श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी के करकमलों से कराई। इस आधार पर इस पवित्र भूमि में हम सभी लोग जो रह रहे हैं, इन संकल्प आज साक्षात रूप से हमारे सामने विद्यमान है। और बड़ा विचित्र संयोग है भाइयों, चातुर्मास्य के भीतर ही वो स्वरूप हमें प्राप्त हुए हैं। एक स्वरूप बैठा हुआ है सदानंद सरस्वती के नाम से, और एक स्वरूप बैठा हुआ है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नाम से। सज्जनों, सदानंद भगवान स्वरूप का साक्षात नाम है। वो सदानंद स्वरूप ही
अपने सहयोगी दूसरे रूप में शिव का नाम लेकर आ जाता है, जो शिव का नाम है, जिसको वाराणसी को अभिमुक्त वाराणसी बोलते हैं, वहाँ के भगवान विश्वनाथ अभिमुक्तेश्वर, उन अभिमुक्तेश्वर के नाम से अभिमुक्तेश्वरानंद हमारे सामने हैं। सज्जनों, इन सब दो विभूतियों के अनुसार हम सभी लोग उत्तर और पश्चिम की सीमाओं को पार करते हुए परमहंसी गंगा का नाम सार्थक करेंगे, तो हम भी स्वयं सार्थक होंगे, हमारे वंशज भी सार्थक होंगे और हम गुरु के सच्चे भक्तों में माने जाएंगे। बोलने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, अभी इनका तो कार्यक्रम शुरू हुआ है। मजा यह है, भगवान की कृपा यह है कि इन दोनों विभूतियों ने जो जो काम किए हैं वो स्थायी रूप से अचल है और सनातन है। जो हमारे सामने है, हम उनका चिंतन करें। स्वामी सदानंद जी के द्वारा, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा जो आज हम सभी लोगों के लिए कार्य संपन्न दिख रहे हैं, ये सब कार्यक्रम महाराज जी के मना संकल्प से इन लोगों के माध्यम से प्रकट होते आ रहे हैं। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। हर हर महादेव। इसी उद्बोधन के क्रम में आमंत्रित करेंगे श्री हरे कृष्ण शुक्ला जी पंडेरिया, आकर के अपना उद्बोधन देंगे। हरे कृष्ण जी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए शंकराचार्य भगवान की, बोलिए परम पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की, बोलिए सदानंद महाराज की। आवाज गुरु जी के जन्म दिवस के अनुसार से